हाँ चलो तुम्हारी दीदी बुलाए ले। यानी हमारी जेठानी जी ने हमको बुलाया है। हाँ तुम्हारी ठीक है, अगर ऐसी बात है हाँ। तो चलो मैं चल रही हूँ। जल्दी आओ जल्दी आओ। खुश रहो। दीदी नमस्ते। नमस्ते। आओ बहन। अमीना कहीं का क्यों रे? तुझे शर्म नहीं लगती? औरतों के बीच में घुसा चला जा रहा है। अमीना कहीं का। और तुम ये दोनों जन काया करत हो? अरे पगली, ये हम दोनों बहनों का प्रेम है जो कि हम आपस में गले मिलती हैं। अमहु तो दोनों का प्रेम करत हो। अरे कमीना, तू रहा मर्द और हम रही औरत। कमीना कहीं का, तू औरतों के बीच में घुसा। मन सवय क्यों रे? तुझे अभी तक नहीं मालूम कि तू मर्द है कि औरत है? सचमुच में मन सवय। अरे देख तेरे कितनी कितनी बड़ी मुझ है, और तू पैंट शर्ट पहने, हम साड़ियाँ पहने हैं, हम चूड़ियाँ पहने, तू घड़ी पहने। पगला कहीं मन सवय। तुझे अब तक नहीं मालूम? तक मैं ससु भांगन न पा कि मैं मन सवय की बेटी वय। बहन बोलो दीदी। ये बताओ बहन, हाँ आज क्या बात है? रोजाना तो तुम खाना बना करके रात दरबार को ले जाती थी। हाँ दीदी। आज क्या बात है कि खाना लेकर के तुम रात दरबार को नहीं गई? आखिर तुम्हारे पति और मेरे पति भूखे नहीं होंगे बहन? वैसे तो मैं रोजाना खाना लेके जाती थी, लेकिन दीदी आज मैं दरबार खाना लेके इसलिए नहीं गई। किस लिए? मेरी तबीयत नहीं ठीक है। क्यों रे? इधर आ। ये पहले बता कि तुझको हम इसीलिए नौकर रखे हैं कि तू मुझसे ये भी नहीं बता सकता कि बहन की तबीयत खराब थी? मुझसे बतान है का? मुझसे बताओ तो इंजेक्शन घुसेर दे तो कैप्सूल खवा देते। अरे बात तो तू ठीक कहता है। मैं का बतान है का? ये तो बहन की गलती है। दिखाओ बहन। देखो ना दीदी। बहन तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे इस समय पर जरा सा भी बुखार नहीं है। दीदी तुम कैसे देखती हो? मेरी नाड़ी अच्छी से देखो ना, बिल्कुल धाड़ 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 धाड़। यही से मोरा दोपहरिया में खटिया बोले चार खटिया पहले चार आती है। कमीना कहीं का। तू ये पहले बता, सुबह तो यहाँ आ गया, जब खाना नहीं खाया तो तेरे जब भूख लगती है तो भला तुझे नींद में करवट नहीं बदलेगा तो खटिया कैसे नहीं चरचराएगी? कमीना बीमारी आए पहली बार सुने। अरे पगले, तुझे नहीं मालूम? अरे बहन की अभी नई शादी होके आई है रे। समझ गए हो। बहन हाँ दीदी। घबराओ नहीं बहन। हाँ। ये हम दोनों बहनों का प्रेम है कि एक दूसरे के दुख सुख में काम आए। अगर बहन तुम रोजाना खाना बना करके रात दरबार को तुम ले जाती हो, हाँ। आज मैं ही चली जाऊंगी तो कोई बुरी बात नहीं है। क्यों रामबली? हाँ ठीक है दीदी, ये तो आपका बड़कापन है। रामबली ले जाओ बहन को, अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा देना। तुम टेंशन न लो, इनका मैं सवेरे हंसवा बिलाक दिखा दे। कहाँ ले जाएगा? बिलाक। अरे कमीना, कोई जानवर है जो बिलाक ले जाएगा? कमीना, इनको स्वास्थ्य केंद्र ले जाओ। ठीक, तुम चिंता न करो। जाओ। चलो तुम मेरे साथ जाओ। रामबली, एक काम तुम्हें और करना है। अम्मा का करे का? तुम यहाँ से दौड़ते हुए जाओ। कहाँ? राज दरबार। जो सबसे पहले फाटक पे हमारे फौज का अफसर, फौज का सिपह सालार, एक हमारा नौकर वफादार जिसका नाम ठाकुर राम सिंह है। अच्छा भैया राम सिंह। जाओ राम सिंह को बुला के लाओ और कह देना
कि बड़ी मालकिन आज तुम्हें इसी वक्त महल में याद किया है। ठीक है बड़ी मालकिन साहब, अगर आपका हुक्म है तो मैं भैया राम सिंह को आवाज देता हूँ और तुरंत तत्काल राज महलों में याद कर बुलाता हूँ। हेलो हेलो हेलो, अरे भैया राम सिंह। हाँ बोलो, क्या बात है? अरे नमस्ते साहेब। नमस्कार नमस्कार रामबली। अरे साहेब मैं रामबली बोल रहा हूँ। ओ रामबली, क्या हाल है? अरे साहब राजमहलों से बोल रहा हूँ। अच्छा, राजमहलों से? हाँ साहब जल्दी आइए। क्यों? आपको बड़ी मालकिन साहब हाँ आज राजमहलों में याद किया है। रामबली, हाँ साहेब। कोई बात? अरे साहब अगर खाना वहाँ खा रहे तो हाथ आकर के यहाँ धुलिए, तत्काल आइए। ठीक है, मैं तुरंत तत्काल पहुंच रहा हूँ। आइए साहब। अरे दुनिया में आके जिसने मोहब्बत खरीद, मोहब्बत खरीद ली और बोया जमाने भर की दौलत खरीद। और माता पिता के राम ने माना था ये वचन, माता पिता के राम ने माना था ये वचन। घबरा गए पूर्ववासियों ने सुन के ये सगुन, घबरा गए पूर्ववासियों ने सुन के ये सगुन। तो रोने लगी सीता और सिसकने लगे लखन, सिसकने लगे लखन और बरमांग कर कई ने आफत खरीद। चलूं चलकर राजमहल, रामबली ने आवाज लगाया है, चलकर मालूम करता हूँ क्या बात है। रामबली नमस्ते साहब। क्या बात है? साहब हाँ बात यह है, हाँ आवाज मैंने इसलिए लगाया है किस लिए? कि आपको बड़ी मालका साहब ने आज राजमहल में याद किया है। रामबली, हाँ साहब। जब तूने बताया जी कि तुम राजमहल जल्दी से आ जाओ, जी साहब, मेरा तो कलेजा कांप गया। मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दिया जो राजमाता ने मुझे राजमहल में बुला लिया? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। लेकिन अचानक आज न जाने क्या कारण है, क्या बात है जो तत्काल तुमको राजमहल में याद किया है? कोई बात नहीं मालूम। नहीं साहब, आइए चलते हैं और महारानी से पूछते हैं। आओ चलते हैं। आइए आओ। महारानी जी के चरणों में राम सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। आओ हमारे फौज के सच्चे हमारे वफादार नौकर, आओ। तो क्यों बुलाया क्या माल करी सिखड़ी, क्यों बुलाया? तो बुलाया क्या माल करी सिखड़ी, गुलाम आपका सरकार है, काम क्या है जरूरी सो बतलाइए, राम सिंह उसको करने को तैयार है, काम क्या है? राजमाता, अगर कोई हाथ दिखाया हो उस हरामजादे के हाथ कटवा दूंगा। अगर
अगर किसी ने आग दिखाया हो उसकी आग निकालूंगा। कहो राजमाता क्या बात है? राम सिंह, हाँ, मुझको तुम पर घमंड है और नाज है कि तुम हमारे फौज के एक सच्चे वफादार नौकर हो, बल्कि नौकर नहीं, तुम हमारे बेटे समान हो। क्यों नहीं राजमाता? एक इशारे पर तुम अपना सर भी कलम करवा सकते हो। क्यों नहीं? मुझको तुम पर घमंड है और नाज है। रही बात, हाँ। घबराओ नहीं राम सिंह, बुलाने का कारण और मकसद जानना चाहते हो तो? अरे राजमाता, मैं तो डर गया हूँ। मैंने सोचा न जाने क्या बात है, इसीलिए तो मेरे दिल में बेकरारी है। कहो क्या बात है? गौर से मेरी बातों को सुनो और घबराओ नहीं। कहो। मैंने बुलाया, तुमको बुलवाई हूँ राम सिंह, इसीलिए तुमको बुलवाई हूँ राम सिंह, इसीलिए फौरन दरबार को तुम चले जाइए। खाना तैयार महलों में है देर से, स्वामी देवरी को मेरे बुला राजमाता, अरे मैं तो डर ही गया था। ना जाने मैंने सोचा क्या मुझसे गलती हो गई जो आपने मुझे राजमहल में बुलाया। घबराओ नहीं राम सिंह, इतनी छोटी सी बात। हाँ, आज देरी में खाना तैयार हुआ है। तुम जाओ अपने छोटे मालिक को और बड़े मालिक को बुला लो और तुम भी चल करके खाना खाओ। बहुत अच्छी बात है, मैं तुरंत राज दरबार जा रहा हूँ जाओ, और छोटे सरकार बड़े सरकार को बुला के ला रहा और हूँ। तुम भी खाना खा। ठीक है। सुने क्या? अली बड़े मालिक, हाँ, अली बड़े सरकार छोटे सरकार को बुला करके राज दरबार से राज महल में लाना है खाना खाने के लिए। ठीक है रामबली, आओ चलते हैं, आओ चलते हैं। आओ आओ। महाराज की जय हो, छोटे सरकार की जय हो। खुश रहो राम सिंह। राम सिंह, हाँ छोटे सरकार, ये बोलो कैसे आना हुआ? आने का कारण जानना चाहते हो? हाँ। सुनो मेरी बात। अरे आया हूँ क्यों राजा ने, अरे सुनो ध्यान से, अरे लेके पैगाम रानी। यही ले आया मैं संदेश। छोटे सरकार, राजमहल में भोजन तैयार है। बड़ी मालकन ने आपको भोजन करने के लिए राजमहल में बुलाया है। राम सिंह, हाँ, हम दोनों भाई चले जाएंगे हाँ, महल भोजन करने के लिए। ठीक ठीक, जब तक हम लोग वापस नहीं आएंगे, हाँ, तब तक के लिए तुम्हारी ड्यूटी यही राज दरबार में रहेगी। ठीक है छोटे सरकार, आप भोजन करने के लिए जाइए। जब तक आप नहीं आएंगे मैं अपनी ड्यूटी राज दरबार में लगाऊंगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग जाइए। आओ चले। स्वामी, दासी का प्रणाम स्वीकार होना। भाभी,
देवर जी नमस्ते। खुश रहो मेरे लक्ष्मण देवर जी। अरे आज क्या बात है, बहुत देर में खाने के लिए बुलावा हुआ। देवर जी यही बताने के लिए तो मैं तुम्हारे पास बुलाई हूँ। आज खाने में देरी हो गई है, बुरा न माने, हाँ। लेकिन आज मैं 2 प्रकार का खाना बनाई हूँ। 2 प्रकार का? हाँ, 2 प्रकार का खाना बनाई हूँ। कैसा? इसी में देरी हो गई और तुम्हारे पत्नी की आज तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए देरी में खाना। अच्छा बोलो खाना में क्या है? देवर जी हाँ। मैं 2 प्रकार का खाना बनाई हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम भोजन करोगे कि भोजनी करोगे, पहले बताओ। भोजनी रंबलिया कबे भोजनी जानता है तो? भोजनी? हाँ। ले मैं पहली बार खुद ना सुने हो भोजन। अरे साहब समझ गए हो क्या है? जाना तो भोजनी के का कहा थे? किसे कहते हैं? भोजनी कहा थे खिचड़ी का। खिचड़ी? खिचड़ी खिचड़ी कौन खाएगा? खिचड़ी तो हम नहीं खाएगा। नहीं खाएंगे? हम ना खाब यार। हेलो, अरे देवर जी हेलो, याद है हमारे उदय प्रकाश, याद है हमारे उदय प्रकाश सुखोई निवासी है। ये हमारे सेनापति के काम में खुश होकर 11 रुपये इनाम में स्पेशल दे रहे। पहले को शुक्रिया, धन्यवाद। देवर जी तुम गुस्सा होकर के क्यों चले जा रहे हो? एक चीज और बनाई हूँ तुम्हारे लिए। हमारे लिए? तुम्हारे लिए एक मनपसंद और चीज बनाई हूँ। वो क्या है? तुम्हारे लिए भकोसवा बनाई हूँ, रामबली के लिए खिचड़ी बनाई हूँ। अच्छा। भकोसवा तुम्हारे लिए बनाई। नहीं ठीक है, ये इनका तो रात भर मेहनत पर थी। ठीक है, इनके बारे दाल घुसेरी और मोरे बारे खिचड़ी। एक बात सुन ले, हाँ। मैं खिचड़ी न खा। अबे क्यों बिगड़ता है? ना खा यार। रामबली तू मेरे साथ चल, तुझको भी भकोसवा खिलाऊंगा। मैं भकोसवा न खाई हो। आप क्या खाएगा साले? पान बुड्ढा। अबे दोनों एक ही चीज है। और भकोसवा पन बुड्ढा एक है। हाँ। हम सोचे देवरानी जेठानी है। आओ चले भोजन करें भैया, चलो भोजन करें। भैया रामू, देखिए कॉलेज से हमारी आपकी छुट्टी हुई है, चलो घर चलते हैं। और आए ऋषि मुनि सभी मैया की गोद में। कौशल्या की गोद में श्री लखन लाल जन्मे और सुमित्रा की गोद में और लव कुश दोनों लाल ये सीता की गोद में। भैया ऐसा है रामू, भैया चलो घर चलते हैं। अरे भैया तुमको मालूम नहीं आज हमारी तुम्हारी छुट्टी
कॉलेज में 10 दिन की हुई है। कॉलेज में हमारी आपकी छुट्टी 10 दिन की हुई है। 10 दिन में खेलेंगे कूदेंगे मौज करेंगे। 10 दिन में खेलेंगे कूदेंगे मौज करेंगे। सारी बातें छोड़िए, बोलो बोलो। मेरे तो बहुत जोरे से भूख लगी है। मैं तो घर जाऊंगा। घर चलोगे? हाँ। लेकिन घर चलने से पहले रामू हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं। कौन सी बात? आज हमको तुमको इस रास्ते से नहीं चलना। लेकिन क्यों? तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारे तुम्हारे कॉलेज में हरामी नाम का एक लड़का पढ़ता है। ओ, आपने सही कहा है ना? हाँ। अगर वो रास्ते में मिल जाएगा तो सारा लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगा। फिर इसलिए इस रास्ते से नहीं चलेंगे। आओ इस रास्ते से चलते हैं। आ चलते हैं। चलो आ चलते हैं। चलो। मैं भी चलता हूँ। अब मैं भी चलता हूँ क्योंकि मेरी भी कॉलेज से छुट्टी हो गई है। आज मुझे रास्ता बदल करके चलना चाहिए क्योंकि ये बच्चे लोग मेरा नाम ही सुनकर रास्ता बदल देते हैं। आज मुझे भी रास्ता बदल करके चलना चाहिए और बच्चे लोगों से रास्ते में मुलाकात करना चाहिए। चलता हूँ। और लगड़िया धिया वेला, और लगड़िया धिया वेला, और सैया लैले, और सैया लैले मोर गठरिया लगड़ी आधिया वेला। सैया लैले मोर गठरिया लगड़ी आधिया नमस्ते भैया नमस्ते। ए हरामी, बे तेरा होशो हवास ठीक है या नहीं? कहे ये बोल, कहीं पैर से नमस्ते किया जाता है? बदतमीज कहीं का। क्या बे? इधर आ। काया तू साले अंधा हो गया। कहे का तेरे ये भी नहीं दिमाग। ये बता कभी पैर से नमस्ते किया जाता है? ये बता। नहीं ये बताओ मोर हाथ खाली है का? क्या तेरे हाथ में? नहीं मोर हाथ खाली है। अरे तेरे हाथ में क्या है? क्या तेरे हाथ में? अब बता कि यही का पकड़ूं कि यही का पकड़ूं कि यही का पकड़ूं? अबे हरामी, ये बैग को उतार कर जमीन में रख देता। और ये जो हाथ में मैक लिए हुए इसको कुर्सी में रख देता। तो और क्यों बे? ये क्या है? ओए साले इसको जानता है? ये क्या पैक कराया बे? ये क्या है? ये साले पुरुष मैक्सी है। कभी इसको कहाँ पाया? एक साले जब हमार उजीफा मिल रहा है ना, हमारी नानी लेवान रहे। कहा बच्चा सागर, कहा स्कूल है या पुरुष मैक्सी पहन के जाई हो। अच्छा तो कहा बच्चा तारे से आज सीधन जाए तो विद्या जल्दी प्राप्त हो। ये बैग को उतार कर जमीन में उसके
उसके बाद आदाब कर लेता हाँ तो क्या तेरी पदवी छोट हो जाती? नहीं ठीक है क्या? तहिन तो होशियार है। अरे हुआ क्या? मैं अपन बैग धई दे त मोर बोर का पेल ले जाए। अच्छा भैया, हाँ साले हम चोर हैं। हाँ नहीं तुम्हारे कपारे में लिखा है। भैया ए रामू, ए श्यामू, ए रामू, इधर आओ। क्या बात है यार, आज दोनों भाई बड़े खुश नजर आ रहे हो। आखिर बात क्या है? हरामी, हाँ ए श्यामू, क्या बात है यार? हम लोग इसलिए खुश हैं, आखिर बात क्या है? आज कॉलेज में मास्टर साहब ने सब बच्चों की छुट्टी 10 दिन की दिया है। तो अब 10 दिन की छुट्टी हुई है। 10 दिन की छुट्टी हुई है। 10 दिन में खेलेंगे और कूदेंगे। हरामी लैडाई सर ये नेकुआ थो लैडाई ये सार इतना छुट्टी के खुशी मान हरियाण है। इनका मोन नेकुआ थून कुछ नहीं दिखा। ये कैया क्या है बोलो? कब का दिन की छुट्टी? 10 दिन की। 10 दिन की बस 10 दिन 10 दिन। हाँ 10 दिन में फूले फिर अब मोर छुट्टी जाना था कितने दिन की? कितने दिन की है? तुम खाली 10 दिन 10 दिन की। अब मोर छुट्टी जाना था कितने दिन की है? कितने दिन की? तुम्हार 10 दिन की। हाँ। अब मोर छुट्टी 10 7 17 दिन की। 17 दिन में घूमूंगा, खेलूंगा, मौज बनाऊंगा, डीजे नाचूंगा, ए डिस्को भांगड़ा सब बच्चों की छुट्टी 10 दिन की हुई है। और उसी कॉलेज में हम दोनों भाई पढ़ते हैं। ये बोल तेरी 17 दिन की छुट्टी कैसे हुई? 7 दिन ज्यादा बोल रहा। ये साला झूठ बोलता है। 7 दिन की छुट्टी तेरी ज्यादा क्यों हुई? ये बोल। को झूठ बोला था? अबे तू झूठ बोलता है। मैं? हाँ बिल्कुल झूठ बोलता है। अबे झूठ बोला था, मुंह देख ले, मुंह देख ले। अबे जानता मेरी 7 दिन छुट्टी क्यों ज्यादा बढ़ गई? तेरी छुट्टी 7 दिन की ज्यादा कैसे बढ़ गई? जानते क्यों बढ़ गई? क्यों बढ़ गई? अबे मैं प्रिंसिपल के एप्लीकेशन पेल दे अब प्रिंसिपल घबराएगा, मोर 7 दिन की छुट्टी ज्यादा बढ़ाएगी। एप्लीकेशन पेल नहीं, प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन दे दिया हो। एप्लीकेशनवा दे दी हो, अब वो प्रिंसिपलवा घबराएगा, अबे 7 दिन की छुट्टी बढ़ाएगा। भैया चलते हैं, चलो। तो पहले दे। क्या मांग रहा बे? काल वाला दाम। किस चीज का दाम? जौन गोली खेले है। हरामी, वो हर वक्त मेरे साथ रहता है, कभी गोली वोली खेलता नहीं है। तू साले झूठ बोलता है। को झूठ बोला तू तुम्हारा दिमाग खराब है। भैया इसके चक्कर मत पड़िए। तो पहले माही का दे पीछे झगड़ा करेगा क्या बे? साले बहुत मारेगी, याद रखो। वो काल वाला दाम तुम जाओ यार। नहीं मानेगा। का करी हो? नहीं मानेगा। का करी हो? माँ कहाँ थे कैया? पहले मौत दे। हम कहे थे तुम जाओ यार। छोटे साले बहुत इधर है। काल वाला दाम दे। नहीं मानेगा। नहीं तो का करी हो? नहीं मानेगा। नहीं करी हो का? अगर तू नहीं मानेगा ना तो साले दोनों भाई तुझको यहाँ हम पटक मारेंगे। पटक के मार। क्या करेगा बोल? पटक के मार के मारेंगे बे। दोनों भाई नहीं का पटक के मारी। अगर ये वो पार्टी घुमा के दे दी तो दोनों भाई का मुलाल के अरे चल हमार काल। साले पढ़ने आता कि हाँ झगड़ा करने आता हूँ। बट
साले रोएगा तो अभी मारूंगा, बैठ।